तो आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है ध्यान योग। छठा अध्याय करेंगे आज हम। ध्यान योग का अध्याय है। तो अभी तक हम लोग कर्म योग, कर्म संन्यास योग और ज्ञान योग, ये 3 योग पद्धतियों को डिस्कस कर चुके हैं। अब वी आर प्रोसीडिंग फर्दर टू अनदर योग पद्धति कॉल्ड ध्यान योग। ध्यान योग को हठ योग भी कहा जाता है, अष्टांग योग भी कहा जाता है। तो अलग अलग नामों से इसे बुलाया जाता है। पहले चैप्टर समरी देखते हैं। चैप्टर में 47 श्लोकास हैं, 1 to 9 श्लोक। इसमें कृष्ण इज गोइंग टू डू अ कंपेरेटिव स्टडी ऑफ संन्यास एंड ध्यान योग। फ्रॉम श्लोका 10 to 27, Krishna will describe the different stages of Dhyan Yoga. From Shloka 28 to 36, Krishna will discuss what is the perfection of Dhyan Yoga. And the perfection of Dhyan Yoga is to have realization of Paramatma. From Shloka 37 to 45, here Arjun will ask a question to Krishna, what happens to an unsuccessful yogi? And then Krishna will answer those questions. From 46 to 47 shloka, in the last 2 shlokas, Krishna will discuss what is the best form of yoga among all and who is the topmost yogi as per his judgment. So let's begin the chapter. पहले 9 श्लोक करेंगे संन्यास और ध्यान योग के। तो हम जानते हैं कि 5th चैप्टर से ही की बिगनिंग में अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन यही था कि क्या मैं त्याग के पथ पर जाऊं या मैं कर्म के पथ पर जाऊं, जो भगवान ने उस तीसरे और अध्याय में उन्हें निष्काम कर्मयोग की शिक्षा दी थी। तो निष्काम कर्मयोग की शिक्षा पर मैं चलूं या आपने जो चौथे अध्याय में ज्ञान योग और वैराग्य का पथ बताया है, तपस्या का पथ बताया है, उस पर मैं चलूं। ये कंफ्यूजन को पिछले अध्याय में 5th चैप्टर में कर्म संन्यास योग नाम के चैप्टर में भगवान ने क्लैरिफाई किया और फिर से क्लैरिफाई करके यही बात बोली कि निष्काम कर्म अगर कोई करता है तो वो ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा प्रैक्टिकल है। इट इज बेटर देन द पाथ ऑफ ज्ञान। सो क्योंकि क्वेश्चन अर्जुन ने संन्यास के बारे में पूछा था, तो अब भगवान संन्यास क्या होता है उसके बारे में डिटेल करेंगे। हमने पिछली बार भी बताया था, संन्यास शब्द का अर्थ है सत प्लस न्यास, यानी कि सत is the absolute truth and न्यास means to do त्याग। सत्य के लिए अगर कोई त्याग करता है परम सत्य की प्राप्ति के लिए, अगर इस भौतिक दुनिया को त्यागता है कोई व्यक्ति, तो उसे कहा जाता है संन्यास। अब चौथे अध्याय में हमने पढ़ा था जब भगवान एक श्लोक कहते हैं चतुर्वर्णम मया शिष्टम। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम ये हमारे स्पिरिचुअल एंड एक सोशल ऑर्डर के को भगवान ने बनाया है, भगवान श्री कृष्ण ने। और जो एक सोशल ऑर्डर है वो ऐसे ही है कि पहले 25 साल मनुष्य जन्म के ब्रह्मचर्य, और उसके बाद गृहस्थ 25, उसके बाद वानप्रस्थ के 25 और उसके बाद संन्यास के 25। इस प्रकार से 100 वर्षों की अवधि जो है वो मनुष्य जन्म की विभाजित की गई है। तो अब एक तो बात हम समझते हैं संन्यास, जिसे कहा जाता है कि आप इज अ चेंज ऑफ ड्रेस एंड अ चेंज ऑफ आश्रम, कि आप गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में गए और वानप्रस्थ आश्रम से अपना फिर से आश्रम चेंज करके आप संन्यास के पथ पर चले गए। तो एक बात तो ये है कि संन्यास एक आश्रम है, मगर उससे भी ज्यादा, जो कि पहले भी पिछले अध्यायों में भी भगवान बता चुके हैं, कि संन्यास शब्द का असली अर्थ ना तो चेंज ऑफ ड्रेस है और ना ही चेंज ऑफ आश्रम है। इट इज एक्चुअली द चेंज ऑफ हार्ट, द इंक्लिनेशन
और उसी बात को यहाँ फिर से भगवान दोहराएंगे। In the first shloka, Krishna discusses what is the meaning of sannyasi. So let's see from the Bhagavad Gita. श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। तो फिर वही बात भगवान बता रहे हैं कि सन्यासी वास्तव में वो व्यक्ति है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है मगर फलों से आसक्त नहीं है, या जिसको निष्काम कहा जाता है। और पिछले अध्याय में भगवान इसी बात की चर्चा करते आए हैं। पिछले 2-3 चैप्टर्स के अंदर से हम यही मेन टीचिंग्स देखते आए हैं कि नॉट बीइंग अटैच्ड टू वंस द फ्रूट्स ऑफ वंस labor is the most important element of yoga। और हालांकि पहले जितना डिस्कशन 3 से 5, थर्ड से 5th चैप्टर में हुआ है, उस सारे डिस्कशन में एक कंपैरेटिव किया गया था बिटवीन संन्यास एंड कर्म। सो संन्यास वर्सेस कर्म या त्याग वर्सेस कर्म, ये कंपैरेटिव चलता आ रहा है। मगर इस चैप्टर में इन फर्स्ट 9 श्लोकास में कृष्णा विल एक्चुअली टेल दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सन्यासी एंड कर्मयोगी, एंड ही विल काइंड ऑफ इक्वेट बोथ ऑफ देम। और यहां फिर वही बात बता रहे हैं कि एक्चुअल में सन्यासी वही व्यक्ति है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है और अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त रहता है। अगले श्लोक में बोल रहे हैं कि हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यही बोल रहे हैं भगवान। देखिए यहाँ पर इक्वेट कर दिया कि सन्यास इज एक्चुअली इक्वल टू योग। तो जिसे सन्यास कहते हैं वही योग है, और सन्यास और योग में कोई भेद नहीं है। और योग शब्द की परिभाषा भी यहां भगवान दे रहे हैं कि परम ब्रह्म से युक्त होना वही योग होता है। तो सन्यास कोई अलग से एक आश्रम को भगवान संबोधित नहीं कर रहे। यहाँ सन्यास शब्द की परिभाषा ही भगवान ये दे रहे हैं कि सन्यास एक्चुअल में योग ही है, और सन्यास का मतलब ही है कि परम ब्रह्म से युक्त हो जाना या भगवान से अपना एकत्व स्थापित करना, उसी को ही सन्यास कहते हैं। और आगे एक इंपॉर्टेंट जो लाइन बताई है वो यही है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कभी कोई योगी या फिर सन्यासी नहीं हो सकता। कि जिसके हृदय में अभी भी इस भौतिक जगत को भोगने की इच्छा है, इंद्रियों में अभी विषयों के प्रति आसक्ति है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी सन्यासी या योगी नहीं माना जा सकता। आगे भगवान बताते हैं कि इस अष्टांग योग में 2 स्टेजेस हैं प्राइमरीली। हालांकि स्टेजेस तो 8 हैं उसके प्रोसेस में, मगर 2 स्टेजेस बताई जाती है। एक प्रारंभिक स्टेज है और एक है एडवांस स्टेज। जो प्रारंभिक स्टेज है उसे युगारुक्षु कहते हैं, और जो एडवांस स्टेज है उसे योगारूढ़ कहते हैं। यहाँ शब्द श्लोक में आ रहा है। तो योग आरूढ़ क्या है और योग आरूरुक्षु क्या है? अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्यागी साधन कहा जाता है। अब ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। अष्टांग योग जो है इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड योग in the sense that there are many the procedure and the processes and the terminologies are little difficult. But anyways, as we go along the subject, we will be able to understand them. तो अष्टांग योग का जो नव साधक है वो योग आरुरुक्षु स्टेज है।
इसमें कर्म साधन कहलाता है। तो कर्म साधन कहलाने का मतलब ये है कि इनिशियली कोई व्यक्ति जब निष्काम कर्मयोग का पालन करता है तो धीरे-धीरे निष्काम कर्मयोग के पालन से उसका हृदय शुद्ध होने लगता है और उसको ये ज्ञान आ जाता है कि इस दुनिया में जो है कर्म तो बंधन का कार्य है, तो कर्म को करते-करते कैसे मुझे इस कर्म बंधन से निकलना है, तो इसलिए वो इस बुद्धि को रखता है अपने दिमाग में कि मुझे निष्काम रहना है ताकि मैं कर्म बंधन से छूट जाऊं। और साथ ही साथ जब उसके हृदय में प्योरिटी आती है धीरे धीरे निष्काम कर्मयोग के पालन से, तो फिर वो आगे बढ़ता है और उसके हृदय में ये ज्ञान जो है धीरे धीरे उत्पन्न होने लगता है कि मुझे इसके आगे भी योग में बढ़ना है। तो जब वो आगे योग में बढ़ता है, उस ज्ञान के आधार पर जब बढ़ता है, तो वो धीरे धीरे अष्टांग योग की तरफ बढ़ने लगता है। और प्रारंभिक अवस्था में कोई अगर अष्टांग योग में आता है, क्योंकि अष्टांग योग में एक नियम है कि जब एडवांस्ड स्टेज उसकी आती है तो कोई व्यक्ति घर पे रह के अष्टांग योग का पालन नहीं कर सकता। उसे घर गृहस्थी छोड़नी पड़ती है। अगर हम भगवत गीता के हिसाब से अष्टांग योग को समझने की कोशिश करेंगे तो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से इस योग पद्धति में जो कॉमन पर्सन है, हम जैसे गृहस्थ लोग जो हैं, उनके लिए एडमिशन नहीं है एट द हायर स्टेजेस। इट रिक्वायर्स वन टू एक्चुअली रिनाउंस द हाउस। इसीलिए यहाँ बताया कि शुरू में ही क्या अष्टांग योग में घर भाग त्याग देना चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि नहीं, शुरू में नव साधक, क्योंकि अभी उसके हृदय में पूरी शुद्धि नहीं आई है, अपने घर बार से उसे अभी भी आ सकती है, इसीलिए नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। यानी कि नव साधक जो है अष्टांग योग का, उसे अभी भी शुरुआत के समय में जब तक कि वो आसन प्राणायाम इत्यादि का पालन कर रहा है, इस स्टेजेस पर है, तब उसे अपने घर में ही रह के निष्काम कर्म योग का ही पालन करना चाहिए और उसके साथ साथ उसे अष्टांग योग की आगे सीढ़ी में भी बढ़ते रहना चाहिए। और उसके बाद जब कोई योग सिद्ध पुरुष के लिए, यहाँ बता रहे हैं कि योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तो फिर उसे सारी भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। तो ये दो स्टेजेस होती हैं, योग आरूढ़ और योग आरूढ़। तो ये स्टेजेस कहाँ से शुरू होती है, कौन से 8 अंग में कौन सी स्टेज आरूढ़ है और कौन सी जो है योग आरूढ़ है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये एक सिनॉप्सिस जो है भगवान ने दो स्टेजेस का बताया। आगे चलते हैं अगले वाले सेक्शन पर। इस सेक्शन में इस पूरे चैप्टर के अंदर एक्चुअली माइंड कंट्रोल के ऊपर बहुत सारे श्लोकास हैं और ध्यान योग में जैसे बाकी योगों में भी है, मगर ध्यान योग के अंदर स्पेसिफिकली माइंड कंट्रोल के ऊपर बहुत एम्फेसिस है, क्योंकि योगी को अपने मन को पूरी तरीके से अपने वश में लेकर आना होता है और अपने मन को वश में लेकर आने के बाद उसे उसे परमात्मा के ध्यान में लगाना होता है। इसीलिए पूरे ध्यान योग के अध्याय के अंदर जहां भी मन के श्लोक आएंगे, हम अभी इसी 1 to 9 के अंदर फर्स्ट सेक्शन में भी मन के श्लोक हैं, मगर हम इनको एक ही बार में पढ़ लेंगे इकट्ठे, ताकि हम उस टीचिंग को एक बार में कंक्लूसिवली समझ पाए। इसलिए मैं यहाँ से स्किप कर रही हूँ। पार्ट 2 पे चलते हैं, स्टेजेस ऑफ ध्यान योग। तो अभी तक जो हमने योग पद्धतियां पढ़ी हैं, तीसरे, पांचवें और चौथे अध्याय में, चौथे में हमने ज्ञान योग की पद्धति पढ़ी, तीसरे और पांचवें में हमने निष्काम कर्म योग की पद्धति पढ़ी। उन दोनों में ही कोई स्टेजेस नहीं थी, कोई प्रोसेस जो था वेल डिफाइंड नहीं था और ये भी पूरी क्लैरिटी नहीं थी कि पहली स्टेज पर व्यक्ति के क्या लक्षण होंगे और अंत स्टेज पर उससे गंतव्य क्या मिलेगा, व्हाट इज हिज डेस्टिनेशन, व्हाट इज द एम ऑफ हिज योग। तो अब
अष्टांग योग के अंदर पूरा प्रोसेस वेल डिफाइंड है। उसी तरीके से भक्ति योग का 7वें अध्याय से 12वें अध्याय में जब डिस्कशन होगा, द होल प्रोसेस विल बी वेल डिफाइंड। द प्रोसेस, द पर्सन एंड द डेस्टिनेशन और द गोल ऑफ योग विल ऑल्सो बी वेरी वेल डिफाइंड। तो इसके अंदर स्टेजेस क्या हैं? अष्टांग योग में 8 अंग हैं। 8 अंग कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यम नियम क्या है इसके? यम नियम का मतलब है डूज एंड डोंट्स। तो क्या करना होता है योगी को? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करना होता है। दीज आर द डूज। और नियम क्या है? शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, यानी कि उसे अपने आप को भगवान को समर्पित करना। तो ये डूज एंड डोंट्स के साथ अष्टांग योग शुरू होता है। हालांकि हम तो योग को आसन और प्राणायाम के ही रूप में जानते हैं और उसके हेल्थ बेनिफिट्स के ही रूप में जानते हैं, और पूरे दुनिया में ये फैला भी हुआ है इसी नाम से। जैसे ही हम योग नाम लेते हैं, सिर्फ योग शब्द को सोचें तो हमारे दिमाग में सीधा आसन और प्राणायाम ही आता है। मगर आसन और प्राणायाम करने से पहले योग में डूज एंड डोंट्स होते हैं। जब तक कि कोई इन यम और नियम का पालन नहीं करता, वो आसन और प्राणायाम करने का अधिकारी नहीं होता। और आसन और प्राणायाम पर ही योग खत्म नहीं हो जाता। योग आगे बहुत लंबा चलता है। आसन करने से व्यक्ति का जो शरीर है, उसका शरीर उसके वश में आ जाता है, और प्राणायाम के द्वारा व्यक्ति का मन उसके वश में आ जाता है। यम नियम व्यक्ति को इस लेवल पर लेकर आते हैं कि उसके अंदर क्लेंजिंग हो, उसके हृदय की इतनी, उसके चित्त की इतनी शुद्धि हो, और उसकी चित्त वृत्ति जो है वो भगवान में स्थापित हो जाए। आसन प्राणायाम से उसने अपने मन और इंद्रियों को विजय पा लेता है, और जब उसकी मन और इंद्रियां और शरीर के जो दोष हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, मन और बुद्धि सब उसके अलाइंड हो जाती है, तो उसके बाद उसे क्या करना होता है? प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है कंट्रोलिंग द सेंसेस फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट। हमारी 5 इंद्रियां हैं जो प्रमुख हैं, और हर इंद्रिय के एक इंद्रिय विषय हैं। जैसे आंख को देखना है, जीवा से हम कुछ खाते हैं और अलग अलग रस का आस्वादन करते हैं, तो ऐसे ही हर एक इंद्रिय का एक अलग अलग पर्पस है, उसका एक अलग विषय है। सो कंट्रोलिंग बेसिकली द सेंसेस फ्रॉम नॉट enjoying the sense objects, that is the essence of pratyahar. Once one does that, he is able to concentrate on the super soul in the heart, जिसे धारणा कहते हैं। धारणा के बाद मेडिटेशन स्टार्ट होती है, जिसे ध्यान कहते हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन ही जब जो परिपक्व होती चली जाती है, तो वो मेडिटेशन में या ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। और जब ये मेडिटेशन या ध्यान और प्रगाढ़ हो जाता है, तो व्यक्ति समाधि की स्थिति में आता है। और समाधि की स्थिति पे आकर उसे करना क्या होता है? समाधि की स्थिति पर आकर उसे भगवान, जो परमात्मा के रूप में हृदय में वास करते हैं, उन विष्णु मूर्ति की तरफ अपने पूरी ध्यान को एकाग्र करना होता है, और उसी को समाधि कहते हैं। तो समाधि जो है, उसमें ऐसा नहीं है कि किसी वॉइड पर या किसी लाइट पर कोई योगी जो है मेडिटेट करता है। एक्चुअली द योगी इन हिज टॉप मोस्ट position of yoga, which is called samadhi, he is in union with the Paramatma who is sitting in the heart. और हृदय के अंदर जो परमात्मा वास करते हैं वो कौन है? वो भगवान श्री विष्णु हैं। तो भगवान के चतुर्भुज रूप पर जो हृदय में है, उस पर ही ध्यान करता है और समाधि को प्राप्त करता है योगी। तो ये 8 अंग इस प्रकार से
अष्टांग योग के हैं। अब मन के विषय में जो बातें भगवान ने इस अध्याय में की है उनको एक बार देख लेते हैं। इस चैप्टर में ध्यान योग में बार बार भगवान मन को केंद्रित करने की बात करेंगे, और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि विदाउट माइंड कंट्रोल nobody can advance in the specifically in the Dhyan Yoga practice, because this requires an absolute control on one's senses, body and the mind. तो कठोपनिषद के अंदर ये एक श्लोक आता है जिसको जब पिक्चराइज करते हैं, श्लोक ये कहता है कि हमारा जो 5 इंद्रियां हैं वो 5 घोड़ों के समान है. There is a simile which or an example with this example or simile, the Upanishad states what is the situation of a person whose mind and senses are not in control. And they say that the 5 senses are like horses, 5 horses, जिनकी लगाम जो है वो ये मन है, और जो लगाम को बांधे हुए है, उसको खींचे हुए है, जो सारथी है वो है बुद्धि, और इस रथ पर बैठी हुई है आत्मा, हु इज द एंजॉयर और सफरर इन दिस वर्ल्ड. तो अगर ये घोड़े बेलगाम हो जाएंगे, मन इन घोड़ों को, यानी कि ये लगाम जो है जब तक हम कसेंगे नहीं तब तक घोड़े अपनी मर्जी से भागेंगे. उसी तरीके से है जैसे मन को अगर हम भगवान में नहीं लगाएंगे तो ये घोड़े जो इंद्रियों के घोड़े हैं वो हमें कहीं भी लेते चले जाएंगे. माइंड विल नॉट कंट्रोल द सेंसेस एंड द सेंस विल से ओ लेट मी वॉच टीवी और लेट मी वॉच समथिंग एल्स व्हिच इज नॉट conducive for my further advancement. And through our ears we want to hear something, some music which is not conducive for my spiritual upliftment. So senses will go in their own direction, but if the mind is controlled, अगर लगाम लगी होगी तो सारी इंद्रियां उसकी बात मानेंगी. और ये लगाम लगाता कौन है? इसे कसने का काम है बुद्धि का. 3rd चैप्टर में हमने पढ़ा था कि क्या हायरार्की है. सेंसेस से ऊपर है मन, और मन से ऊपर है बुद्धि, और बुद्धि से भी ऊपर है आत्मा, और आत्मा से भी ऊपर है परमात्मा. जब आत्मा भगवान या परमात्मा के सानिध्य में होती है तो बुद्धि अपने आप ही हमारी प्योरिफाइड हो जाती है. एंड विद प्योरिफाइड इंटेलिजेंस, द इंटेलिजेंस कैन कंट्रोल द माइंड, एंड व्हेन द माइंड इज अंडर कंट्रोल, naturally the senses are under control. ये उसी तरीके से है जैसे एक घर का हम दृश्य समझे, और हम समझे कि जैसे ये 5 इंद्रियां जो हैं बच्चों के समान हैं, और बच्चे जो हैं कुछ ना कुछ मांग रहे हैं. किससे? मन से. बच्चे बोलते हैं अपनी माँ को कि मुझे ये चाहिए मम्मा, आई वांट बिस्किट, आई वांट टॉफी, आई वांट दिस, आई वांट टू वॉच टीवी, आई वांट टू वॉच कार्टून, नाउ आई वांट टू प्ले. एंड द वाइफ, शी आस्क्स हर हस्बैंड कि अब मुझे ये दिला के देना है, गिव मी मनी. एंड नाउ द हस्बैंड विल गिव द डिसीजन वेदर टू एग्जीक्यूट दिस टास्क और नॉट. वैसे ही जब इंद्रियों के विषय से संपर्क में आती हैं और उन्हें भोगना चाहती हैं, तो फर्स्ट दे रीच द माइंड, and then the mind asks the intelligence, who's the decision maker, whether to execute this act or not. So what should happen is that the senses should be in the control of the mind, and mind should be in the control of intelligence. Just like the children should listen to the
mother, and mother should listen to her husband. The wife should listen to her husband, and then the whole house can very nicely prosper. But what happens for all of us who are not in communion with any yoga system, that our senses are independent, our mind is also not listening to the intelligence, and our intelligence, although it may have some kind of some gyan from here and then we hear, but still it is not strong enough to control the mind. So what are the essential teachings which Bhagavad Gita tells us? So ये 5 श्लोक हैं इस अध्याय के, इनको हम एक ही बार में पढ़ लेंगे. Let's see 6.5. पहली बात तो भगवान बेस बनाते हैं और बोलते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे. यह मन बद्धजीव का मित्र भी है और शत्रु भी. तो मन मित्र कैसे होता है और मन शत्रु कैसे होता है? तो जो मन इंद्रियों के विषयों में लगा हुआ है वो शत्रु होता है, और मित्र कब होता है मन? जब वो भगवान में लग जाता है. आगे बोलते हैं कि जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बनता है. तो मन शत्रु कैसे बन जाता है? क्योंकि हम जब इस दुनिया में रहते हुए मन को कंट्रोल नहीं करना सीखते, मन को वश में नहीं करते, तो मन अपनी इंद्रियों में लगा रहता है, रमा रहता है इंद्रियों के विषय में. और ऐसा करने से होता क्या है कि हमारी इंद्रियों को भोगने की इच्छा बढ़ती ही चली जाती है, और इसी वजह से एक के बाद एक दूसरा जन्म हमें उन्हीं इच्छाओं की प्राप्ति के लिए लेना पड़ता है. इसीलिए मन बहुत बड़ा शत्रु बन जाता है, क्योंकि इससे इंद्र तृप्ति की इच्छा जाती ही नहीं है. आगे भगवान बोलते हैं कि जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली. ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से हैं. तो ये जो समता की भावना जिसको भगवान बार बार बहुत बताते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, अभी तक भी हमने कई चैप्टर्स में पढ़ लिया है. तो ये समता की भावना आती ऐसे व्यक्ति के पास है जो जितेंद्रिय है, जिसने अपने मन को जीत लिया है. और मन को जीतना एक बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मन को जिसने जीत लिया है उसने परमात्मा को तो पहले ही प्राप्त कर लिया है. क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसने मन को जीत लिया है वो भगवान की आज्ञा के हिसाब से ही अपने जीवन को चलाएगा. यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए. मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए. जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं रहता. तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि मन जिसका उसके वश में आ गया है उसने, मान लीजिए कि परमात्मा को तो पा ही लिया है. और 6:26 में भगवान बताते हैं किस तरीके से मन को हमें अपने वश में करना होता है. तो 6:26 पे चलते हैं. तो कहते हैं भगवान कि मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए. तो क्योंकि मन बहुत चंचल है, अस्थिर है, एक ही समय में हम हजारों चीजें सोच लेते हैं. सो मेनी थॉट्स आर कमिंग टू आवर माइंड इवन व्हेन वी आर लिसनिंग टू दिस डिस्कोर्स. तो मन की चंचलता और अस्थिरता
ऐसे ही है, मान लीजिए कि आप ड्राइव कर रहे हैं और आप ड्राइव करते-करते आपका ध्यान जो है ड्राइविंग में है, मगर आपके साथ आपका एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, जो बोल रहा है "मम्मी अब ये देखो, वहाँ देखो कितना सुंदर है, अब इधर देखो कितने अच्छे बैलून्स हैं, वहाँ देखो कितने अच्छा गार्डन है और वो देखो कितनी अच्छी मार्केट है।" तो वो ऐसे ही है मन, जब हम कुछ भी काम करते हैं, तो एक छोटे बच्चे की तरह कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है और अस्थिर होता है। तो उसको तरीका उसका यही है कि उसको खींच के दोबारा से वश में लाया जाए। जहाँ-जहाँ भी मन जाए, वहाँ से खींचकर उसे उसी पॉइंट पर लेकर आना है, जिस पॉइंट पर आप काम कर रहे हैं। और इसी को अगर हम आजकल की आधुनिक भाषा में बोलें, तो हम कहते हैं बीइंग सिंगल पॉइंटेड और बीइंग प्रेजेंट इन व्हाट यू आर डूइंग। जब अर्जुन बोलते हैं कि ये तो बहुत ही मुश्किल है, ये जो योग पद्धति बहुत ही मुश्किल है, तो भगवान इसी में ही आगे एक और श्लोक बताते हैं कि किस तरीके से मन को केंद्रित किया जा सकता है। बहुत ही मुश्किल काम है ये, बार-बार मन को वापस से अपने योगाभ्यास पे लेकर आना, बहुत ही मुश्किल है, मगर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा इसे किया जा सकता है। तो ये अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने देखा कि अष्टांग योग की जो पद्धति है, उसके अंदर 8 अंग हैं और इन 8 अंगों की चर्चा भगवान कैसे करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा-सा और देखते हैं। श्लोका नंबर 10 टू 27 पे वापस से चलते हैं। हुँ। तो इस योग पद्धति की चर्चा जो है भगवान कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसमें करना क्या होता है? अभी तक तो हम यही जानते थे कि अष्टांग योग के अंदर हमें आसन और प्राणायाम करने होते हैं और थोड़ा समाधि करनी होती है या ध्यान करना होता है। मगर एग्ज़ैक्ट डिटेल जो है इस श्लोक में पढ़ेंगे। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियां और कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करे। तो यहाँ बता रहे हैं कि किस तरीके से योगी को एकांत स्थान में जाकर, पहली बात तो कि किसी एकांत स्थान में ही ये काम हो सकता है और स्थान भी पवित्र स्थान होना चाहिए। तो एकांत स्थान का मतलब ये है कि ये योग अभ्यास इनिशियली इनिशियली तो कहीं भी किया जा सकता है, घर पे भी किया जा सकता है, मगर जैसे ही इस योगाभ्यास में उन्नति और बढ़ती चली जाती है और क्योंकि व्यक्ति को अपने मन को एकाग्र करना होता है, भगवान में मिलाना होता है और इंद्रियों का निग्रह करना होता है, इसीलिए उसे एकांत स्थान की जरूरत होती है सो दैट ही कैन पीसफुली कॉन्सेंट्रेट ऑन द सुपर सोल। और मृगशाला की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि ऐसा स्थान जनरली होता है वन, और वन में बहुत सारे जितने भी जानवर हैं, अगर अब मृग छाल पे कोई बैठा होगा योगी, तो उस मृग छाल की जो सुगंध होगी, क्योंकि उस सुगंध से जो कीड़े-मकोड़े या ये सब जो पशु-पक्षी हैं, उस तरफ आते नहीं हैं। पवित्र स्थान इसलिए बताया गया है, क्योंकि स्थान की भी अपनी महिमा होती है, किसमें हम योग करते हैं। जैसे ध्रुव का नाम बहुत प्रचलित है, जिन्होंने 6 महीने में परमात्मा की प्राप्ति की थी और उन्होंने भी मधुवन नाम का स्थान जो कि मथुरा मंडल के अंदर है, वहीं पर ही अपनी तपस्या की थी, अपना योग अभ्यास किया था। और वहाँ पर भगवान बता रहे हैं ऐसे स्थान का चयन करके इस प्रकार बैठना चाहिए और उसे मन को एकाग्र करना चाहिए। आगे क्या बोल रहे हैं कि योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वे अपने शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। तो वाक़ई ये आसान काम नहीं है, स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, जभी भी मैं ये श्लोक पढ़ती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि भगवान बाकी सब कुछ तो हो जाएगा, बट यू नो टू कीप द गुड पोस्चर इज़ अ वेरी
hard thing for people of this age. Anyways, the yoga practice entails a lot of physical work. इस प्रकार वे अविचलित तथा दमित मन से भय रहित, अब करना तो है जंगल में, एकांत स्थान में, मगर भय रहित होना चाहिए योगी को, और विषयी जीवन से पूर्णता मुक्त होकर, नो सेंस एंजॉयमेंट, यानी कि कोई भी इंद्रिय को खुला नहीं छोड़ना, कोई भी इंद्रिय को उसका जो इंद्रिय के विषय हैं उनमें लिप्त करके आप योग अभ्यास ये नहीं कर सकते। और करते करते उसे करना क्या है, हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य समझे। और ऐसा करने से होगा क्या फिर आगे, इस प्रकार शरीर मन और कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा योगी जो ऐसा अभ्यास करता रहता है, संयमित अपना मन रखता है और शरीर मन और कर्म से निरंतर संयम का अभ्यास करता है, ऐसे योगी को अंततः भौतिक अस्तित्व यानी कि उसके शरीर की समाप्ति पर उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। और आगे बताते हैं कि ऐसा करने के लिए क्या चाहिए। वन हैज टू बी वेरी रेगुलेटेड। योगी के लिए, किसी भी योग पद्धति में वो क्यों ना हो, उसके लिए रेगुलेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी इज वेरी वेरी एसेंशियल। एंड हेयर कृष्णा टेल्स अस कि जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है या अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो योगा स्कूल्स खोल खोल के बैठे हुए हैं एंड दे आर वेरी फेमस, बट दे हैव नो रेगुलेशन इन देयर लाइफ्स। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि योगी बनने की संभावना उसी की होती है जो कि बहुत रेगुलेटेड होता है अपने ईटिंग, अपने स्लीपिंग एंड रिक्रिएशन एंड अदर एक्टिविटीज इन हिज लाइफ। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ बताते हैं एक्चुअली कि जो व्यक्ति 6 घंटे से ज्यादा सोता है 24 में से, वो अवश्य ही तमोगुणी होता है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है, ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। तो अब सबसे पहले तो हमें यही क्वेश्चन करना पड़ता है कि हाउ मच आर वी स्लीपिंग। वी शुड नॉट स्लीप लेस, बट इफ वी आर स्लीपिंग मोर देन नेसेसरी देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स तमोगुण। और क्योंकि तमोगुण की अधिकता अगर जब हो जाती है व्यक्ति में तो आलसी हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए योग कर पाना पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो यहाँ भगवान ने जिस प्रकार से जब योग पद्धति बताई ध्यान योग की, सुनने में भी बहुत डिफिकल्ट लगती है। और आगे अर्जुन भी बताएंगे कि किस प्रकार उनका क्या रिएक्शन है इस योग पद्धति को सुनने के बाद। अब 28 से 36 श्लोक के अंदर जो है भगवान बताते हैं कि व्हाट इज द परफेक्शन ऑफ ध्यान योग। ध्यान योग करने से सिद्धि कैसी प्राप्त होती है, क्या प्राप्ति होती है, क्या लक्ष्य होता है, क्या चरम सीमा होती है, व्हाट इज द परफेक्शन ऑफ ध्यान योग। और परफेक्शन के लिए जो है we are starting this discussion with this is the picture of the very famous yogi Iyengar. He's world famous for his yoga practice. So one of our sadhus, one of our spiritual masters in ISKCON, His Holiness Radhanath Swami Maharaj, he went to meet this person once, and one of his disciples was telling us that how Iyengar, he was telling that although I have made this yoga practice famous all over the world, but people do not understand that yoga does not finishes at pranayam. It is not just asana and pranayam. Rather, the whole idea is to bring the mind and senses under control so that one can concentrate on the supreme and one can achieve liberation through it. So in his book called The Core of Yoga Sutra, which he wrote almost towards the end of his life,
He writes that yoga teaches the means by which the Jivatma can be united or be in communication with the Paramatma and secure moksha. तो भगवत गीता में जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं कि वास्तविक योगी जो होता है वो हर किसी व्यक्ति के अंदर को समान दृष्टि से देखता है। क्यों समान दृष्टि से देखता है? क्योंकि वो जानता है कि हर कोई व्यक्ति वास्तविक रूप में परमात्मा का अंश है और हृदय के अंदर हर किसी जीवात्मा के परमात्मा ही वास करते हैं और इसीलिए हर कोई एक समान धरातल पर है। इसी बात को भगवान बताएंगे, देखते हैं श्लोकों में। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो ऐसे व्यक्ति जो चरम सीमा पे योगी पहुंच जाता है तो वो परमेश्वर को हर रूप में, हर व्यक्ति में, हर जीव में परमात्मा के दर्शन कर पाता है। थोड़ा पढ़ते हैं प्रभुपाद जी क्या बताते हैं इसमें। कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है क्योंकि वे परम ब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो ये श्लोक भगवत गीता का ही है कि ईश्वर सर्वभूतानां, हर जीवात्मा के हृदय में, हे अर्जुन, विराजित हैं। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य है और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, यानी कि जो जीवात्मा होता है, यानी कि इस पूरी बॉडी के अंदर सोल एक्चुअली कहाँ बैठती है? ये बॉडी तो एक यंत्र के रूप में है। एक कार समझिए कि एक कार में एक ड्राइवर है, ड्राइवर अपनी सीट पे बैठता है। उसी तरीके से जीवात्मा इस भौतिक शरीर में हृदय में वास करती है। द सोल रिजाइड्स इन द रीजन ऑफ हर्ट, और वहीं पर ही परमात्मा भी वास करते हैं, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में नहीं है। तो आत्मा मेरे हृदय में, इस शरीर में मैं हूं, मैं ही एक आत्मा हूं, मैं दूसरे शरीर में नहीं हूं। Every living entity is individually situated in their own bodies, but परमात्मा हर शरीर के अंदर विद्यमान है। और यही आत्मा और परमात्मा का अंतर है। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। आगे भगवान बताते हैं कि जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि योगी को मुझे मुझे यानी कि कृष्ण, क्योंकि कृष्ण ही श्लोक को बोल रहे हैं, और परमात्मा को अभिन्न जानते हुए, यानी कि कृष्ण और परमात्मा अभिन्न है, एक ही व्यक्ति है, ये जानता है कोई व्यक्ति, ये जानते हुए भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। यानी कि वो भगवान के साथ ही इज इन यूनियन विद द लॉर्ड, वो एक्चुअल में योग में स्थित है जो भगवान की भक्ति पूर्वक सेवा करता है। अब एक और पॉइंट की हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि कई जगह इंडिया के अंदर ये बहुत प्रचलित नोशन है जिसे कहा जाता है नर सेवा नारायण सेवा। और जब हम ये बात सुनते हैं तो लोग बोलते हैं कि इफ यू सर्व द ह्यूमैनिटी यू आर एक्चुअली सर्विंग नारायण। And when they talk this and we ask them, where is it written? How do you have this notion?
They say it is from the Bhagavad Gita and they quote the shloka which we just read. कि कैसे योगी जो है हर किसी को समान समझता है और जो हर जगह कृष्ण को देखता है, परमात्मा को देखता है, वो वाकई में भगवान से योग में स्थित है। इसीलिए अगर हम मनुष्यों की सेवा करेंगे तो हम वास्तविक रूप में नारायण की ही सेवा कर रहे हैं। तो नर सेवा करना तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही पशुओं की सेवा करना भी बहुत अच्छी बात है। किसी की भी सेवा करना और परोपकार करना ये तो अच्छी बात तो है, मगर ये नोशन कि किसी की सेवा करके हम नारायण की सेवा कर रहे हैं, ये नोशन सही नोशन नहीं है। जैसे हमने अभी पढ़ा, जीवात्मा अपने अपने शरीर के अंदर स्थित है, मगर भगवान या नारायण हर शरीर में स्थित हैं। तो जीवात्मा और भगवान के जब भेद को हटा दिया जाता है और ऐसा बोला जाता है कि केवल जीवात्मा की सेवा कर देने से भगवान यानी कि नारायण की सेवा हो जाएगी, तो वो बहुत ही गलत नोशन होता है। और उसके उस कंक्लूजन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं या परोपकार कर रहे हैं तो वो ही अपने आप में इस भौतिक जगत से निकलने का साधन है, जबकि ऐसा नहीं है। तो इस नोशन को भगवत गीता बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि परमात्मा जो है उनको समझने का यही तरीका है, जैसे सन इज देयर एंड इट इज आउटसाइड माई विंडो, wherever you are sitting you can also see the sun is only one, but it is visible from everywhere and we feel that it is just here near us. Similarly, परमात्मा is everywhere. इस प्रकृति के हर एक कण कण के अंदर परमात्मा विराजे हैं, even in a small atom. Therefore, his position is supreme and we cannot compare him, his service to the service of humanity. अब जब इस योग पद्धति को अर्जुन सुनते हैं तो अब प्रश्न उनका यह आता है, उनका रिएक्शन क्या आता है। अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक है और असहनीय है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है। अब देखिए, इस पूरी योग पद्धति के अंदर भगवान ने कैसे बताया कि आपको एकांत स्थान पे जाना है और आपको ये प्रोसेस करना है, आपको निर्भीक रूप से अपनी इंद्रियों को पूरी तरीके से वश में करते हुए परमात्मा रूप पर ध्यान करना है। तो अर्जुन कहते हैं ये तो बड़ा इज नॉट प्रैक्टिकल, ये अव्यवहारिक है और असहनीय है, मैं तो नहीं कर सकता। अब माइंड यू, अर्जुन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही तपस्वी हैं, क्योंकि वो नर ऋषि हैं और भगवान श्री कृष्ण नारायण हैं। तो नर नारायण जो है तपस्या के लिए फेमस है, मगर फिर भी अर्जुन जो है कह रहे हैं कि मन इतना चंचल और अस्थिर होता है कि उसे एक स्थान पर लेकर आना बहुत ही मुश्किल है। और हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर, उच्च श्रृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो अर्जुन इज वाज अ ग्रेट वॉरियर एंड ही कैन इवन विद हिज आर्म्स ही कैन इवन कंट्रोल वायु, but he is saying that it is so difficult for me that even though I can control the wind, I cannot control my mind. It is very difficult to control. तो भगवान बोलते हैं कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, मगर हे महाबाहो कुंती पुत्र, निस्संदेह मन चंचल है और मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा और विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो दो चीजें यहां बताते हैं, अभ्यास और वैराग्य, दो कीज है मन को अपने वश में करने की। तो अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है? ये अभ्यास है, श्रील प्रभुपाद यहाँ पपट में बता रहे हैं, वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन और इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करता है। तो ये नवधा भक्ति क्या होती है? नवधा भक्ति का मतलब है भक्ति के अंदर 9 प्रकार की विधियां हैं।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 9 विधियां भक्ति योग की विधियां हैं। जैसे हमने अष्टांग योग की विधियां हमने अभी देखी, उसी प्रकार से भक्ति योग जो 7वें अध्याय से शुरू होगा उसकी भी 9 विधियां हैं। और उसमें सर्वप्रथम विधि है श्रवण करना, और दूसरी विधि है, श्रवण करना का मतलब सुनना, और दूसरी विधि है कीर्तनम यानी कि बोलना। भगवान के विषय में श्रवण करना और भगवान के विषय में बोलना, ये 2 विधियां एक विधि के अंदर बहुत अच्छी तरीके से आती हैं, और जो है जप की विधि। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हम भगवान का नाम श्रवण भी कर रहे हैं और साथ ही साथ कीर्तन भी कर रहे हैं। तो श्रवण और कीर्तन दोनों ही जप के अंदर आ जाती हैं। तो अभ्यास है, अभ्यास का मतलब नवदा भक्ति का पालन करना, और वैराग्य का क्या मतलब है, पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। पदार्थ से विरक्ति का मतलब है इंद्रियों को अपने विषयों से लिप्त नहीं होने देना, वही वैराग्य है। इंद्रिय को विषयों में जब हम लिप्त होने देते हैं तो वो वैसे ही होता है जैसे वो घोड़े का एग्जाम्पल था। घोड़े को हमने लगाम नहीं दी तो घोड़े अपने अपने रास्ते जाने लग जाते हैं। वैसे ही पदार्थ में जब हमारी इंद्रियां रम जाती हैं, अपने अपने विषयों में रम जाती हैं, तो मन और आत्मा और बुद्धि उससे उस लगाम को छूट से वैसे ही छूट जाती हैं वो जैसे वो घोड़े छूट चुके होते हैं। तो आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए वैराग्य का मतलब यहाँ इस दुनिया से वैराग्य लेना नहीं है। वैराग्य का मतलब है अपनी इंद्रियों को अपने संयम में रखना और उनके पदार्थों से और उन इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे उनको दूर रखना। तो यहां भगवान ने ये की दी है कि अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन को योग में वापस पुनः स्थित किया जा सकता है। तो जब अर्जुन ये पूछते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं, तो ये भगवान उत्तर देते हैं कि किस प्रकार से योगी जो है वास्तविक योग सिद्धि प्राप्त कर सकता है केवल अभ्यास और वैराग्य के मार्ग पर चलते चलते। अब अर्जुन जो है एक प्रश्न पूछते हैं कृष्ण से। मैं ये हाँ, क्योंकि ये प्रोसेस जो है बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस अर्जुन को लगा, तो अर्जुन ने ये पूछा कि भाई ये तो बहुत ही लंबा प्रोसेस लग रहा है जो आप बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही जन्म में कोई योगी प्राप्ति कर लेगा आपकी। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है जो कि इस जन्म के अंदर आपकी प्राप्ति नहीं कर पाए, जो अनसक्सेसफुल रह जाए अपनी योगा प्रैक्टिस के अंदर, क्या उसकी गति होती है? और इस भौतिक जगत को तो वो एंजॉय नहीं कर पाया बिकॉज हिज सेंसेस हैड टू बी कंट्रोल। वो बेचारा जंगल में चला गया और उसने सारे माया को त्यागा, और उसके बाद आपकी भी प्राप्ति नहीं हो पाई। अब भाई ना तो वो एंजॉय कर पाया इस दुनिया में और ना ही आपको प्राप्त कर पाया, तो फिर उसकी क्या गति है? तो अर्जुन ने कहा कि उस असफल योगी की क्या गति है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो एक तो ये है कि भाई इस जन्म में नहीं पा पाए पूरी सिद्धि, और दूसरा ये है कि शुरू में तो योगाभ्यास किया उसने मगर बाद में जो है भौतिकता के कारण विचलित हो गया और फिर वापस से उसने योग अभ्यास छोड़ दिया, योग सिद्धि उसे प्राप्त नहीं हो पाई। तो ही इज हाफ डन, देन व्हाट हैपेंस टू हिम? तो आगे कृष्ण बताएंगे। श्लोक है 41। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग अभ्यास करने के बाद असफल रहे तो
वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अत्यंत बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो एक चार्ट से समझते हैं। एक ऐसा योगी जिसने छोटी समय तक ही प्रैक्टिस किया हो, अनसक्सेसफुल आफ्टर शॉर्ट टर्म प्रैक्टिस ऑफ योगा, सो दिस पर्सन गोज टू द लोका ऑफ पुण्य आत्मा, यानी कि स्वर्ग लोक में जाता है। और स्वर्ग लोक में जाकर, क्योंकि उसके हृदय में अभी भी भोग करने की इच्छा है, तो स्वर्ग लोक में वो भोग करता है बहुत अनेक अनेक सालों तक। और उसके बाद वो या तो किसी शुचि नाम घर में आता है या श्रीमताम। तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टा भी जायते, जो योग से भ्रष्ट हो जाता है वो या तो शुचि घर में आता है, यानी कि किसी ब्राह्मण कुल में उसका जन्म होता है, ताकि वहां से वो फिर आगे अपने योग पद्धति में आगे प्रैक्टिस कर सके, या फिर श्रीमताम यानी कि एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में, जहां उसे धन की कोई भी धन के पीछे उसे समय नहीं व्यर्थ करना पड़े धन अर्जन में, और उसके पास सब फैसिलिटीज हो, सो दैट ही कैन वेरी इजीली, without any disturbance, without any other activity, engaging in any other activity, he can very easily then go forward in his yoga practice. मगर अगर किसी व्यक्ति ने बहुत लंबे समय तक योग अभ्यास किया होता है, तो वास्तविक रूप में उसके हृदय से बहुत प्रायः उसकी सारी ही भौतिक इच्छाएं खत्म हो चुकी होती हैं। और क्योंकि ऐसा हो चुका होता है, इसलिए भगवान उसे स्वर्ग लोक नहीं भेजते। उसे कहां भेजते हैं? योगियों के कुल में भेजते हैं। ऐसे योगी जो बहुत धीमताम है, यानी कि बहुत बुद्धिमान है, और जैसे ही उसे ऐसा बर्थ मिलता है, तो नेचुरली फ्रॉम द वेरी beginning he gets a spiritual culture and spiritual training, so that he is very much that environment is so conducive for him that he can easily progress and finish his spiritual practice in that birth. और भगवान बताते हैं कि हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है। वापस उसे याद आ जाता है, या उसकी चेतना वैसी ही रहती है जैसे पिछले जन्म में थी, और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। और क्योंकि उसने पूर्व अभ्यास किया होता है, तो अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकृष्ट हो जाता है, आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे ही स्थित होता है। तो नेचुरली जो योग है, किसी भी प्रकार का योग है, वो शाश्वत, हमें उसका जो फल है शाश्वत रहता है। हम कोई भी भगवान के रास्ते पे चलते हैं और हम उसे पूरा नहीं कर पाते, तो अगले जन्म में हम वहीं से ही आगे अपनी प्रोग्रेस शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि भगवान के रास्ते पे चलते चलते कोई व्यक्ति 20% तक पहुंचा है और उसका मृत्यु हो जाती है, या वो उस रास्ते को छोड़ देता है, फिर से वो सोचता है कि चलो लेट मी ईट ड्रिंक एंड एंजॉय, लेट मी बी मैरी इन दिस वर्ल्ड, लेट मी लीव दिस प्रोसेस। और हो सकता है कि 2-3 जन्मों के बाद उसे फिर से उसका मन करे कि नहीं, मुझे भगवान के रास्ते पे चलना है, तो अगेन ही विल स्टार्ट फ्रॉम 20%। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पाथ, दैट इट गिव्स अक्षय फल। अब ये सारा जो योग पद्धति को भगवान डिस्कस करते हैं, तो उसके बाद जो है भगवान एक कंक्लूजन देते हैं इस चैप्टर का, और कहते हैं कि जब कोई योगी समस्त कल्मशों से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंतोतगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो ऐसे जो ऊपर बताई गई योग पद्धति है, उसके द्वारा उसके जब हृदय से पूरी शुद्धि हो जाती है, सारे कल्मश नष्ट हो जाते हैं, तो अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के बाद व्यक्ति को सिद्धि मिलती है और परम गंतव्य की प्राप्ति होती है। तो परम गंतव्य है भगवान का धाम, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और आगे भगवान बताते हैं कि योगी पुरुष
तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तो यहां भगवान ने कंपेयर किया है योगी को, ध्यान योगी को, अष्टांग योगी को, तपस्वी से, ज्ञानी से और कर्मी से। तो अभी तक भगवान जो है कर्म योग बता चुके हैं, ज्ञान योग बता चुके हैं, जो कि तपस्या का ही मार्ग होता है। तो कह रहे हैं कि ध्यान योगी वास्तविक रूप में कर्म योगी से बेटर होता है और ज्ञान योगी से भी बेटर होता है। कौन? अष्टांग योगी या ध्यान योगी। और उसके बाद अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि विच इज द टॉप मोस्ट योगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द टॉप मोस्ट योगा। अभी तक जो हमने योग की पद्धतियां पढ़ी हैं उसका इस श्लोक में कंपैरेटिव हुआ है। तो एक डायग्राम से समझेंगे इसको। इस दुनिया में मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर ग्रॉस मटेरियलिस्ट, जिसको भगवान से लेना देना कुछ नहीं है। उसके ऊपर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो धर्म का पालन तो करना चाहते हैं, मगर इसलिए क्योंकि उससे मुझे क्या लाभ होगा। अधिकांश जनता ऐसी है, मैं जाकर मंदिर में ये दे आता हूं तो मुझे मेरा ये काम सफल हो जाएगा। इसे कहते हैं कर्मकांड। तो अधिकांश जनता कर्मकांड के लेवल पर होती है। मगर इससे ऊपर आता है कर्मयोग, जिसको हमने थर्ड और फिफ्थ चैप्टर में पढ़ा। कर्मयोग का मतलब यह है कि अपने कर्म करना मगर निष्काम भाव से। उसके ऊपर हमने पढ़ा ज्ञान योग, जिसका मतलब है ब्रह्म की प्राप्ति, अनस्पेक्युलेटिव नॉलेज ऑफ ब्रह्म, एंड देयर इज ऑस्टेरिटी इन दिस। तपस्या का पथ है और ज्ञान का पथ है। उसके ऊपर आज हमने पढ़ा ध्यान योग। ध्यान योग यानी कि अष्टांग योग, जिसके अंदर मन, द कंट्रोल ऑफ माइंड एंड सेंसेस बाय 8-fold path, एंड मेडिटेशन ऑन द सुपर सोल विद इन द हार्ट, दैट इज द प्रोसेस। अब इस ध्यान योग को इस श्लोक में भगवान ने बताया कि ध्यान योगी ज्ञान से और कर्म से आगे है, ऊंचा है। और अब आगे आने वाले 6 अध्यायों में भगवान भक्ति योग की चर्चा करेंगे और इसी अध्याय में उसका बेस बनाएंगे। सो ही विल से a very famous श्लोक of Bhagavad Gita 647, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गता अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमोमता। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है और अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो इस श्लोक में भगवान भक्त की चर्चा करते हैं और बोलते हैं कि कैसे प्रेमा भक्ति में जो लगा होता है व्यक्ति, ऐसा योगी जो भक्ति योगी है वो सर्वश्रेष्ठ है। वो ऐसे ही है जैसे कि ये हिमालय है और हिमालय में सब बहुत बड़ी बड़ी चोटियां होती हैं और उन सब में भी एवरेस्ट इज द बिगेस्ट। So similarly, all yoga paddhatis have their place and they are wonderful, but the epitome of that is bhakti yoga. और इसी बात को बताते हुए कृष्ण जो है इस अध्याय को समाप्त करते हैं और आगे आने वाले 6 अध्यायों में भगवान इस भक्ति को ही एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस प्रेम भक्ति को ही एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था जब हमने सेशन शुरू किए थे कि किस प्रकार से भगवत गीता का लेआउट है। भगवत गीता में फर्स्ट 6 सेक्शंस जो हैं, फर्स्ट 6 चैप्टर्स कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट सेक्शन। तो आज हमने फर्स्ट सेक्शन भगवत गीता का कंप्लीट किया है। आगे जो 6 चैप्टर हैं वो सेकंड सेक्शन है और उसके आगे 13 से 18 अध्याय जो हैं वो थर्ड सेक्शन है। तो फर्स्ट सेक्शंस जो हैं दे बेसिकली कंस्टिट्यूट द ऑल अदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योगा, कर्म, ज्ञान एंड अष्टांग या ध्यान। आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो भक्ति
को बताएंगे। और भगवत गीता उसी तरीके से है जैसे मान लीजिए एक सैंडविच है, देयर इज अ ब्रेड ऑन द आउटर कवरिंग एंड देयर इज अ ब्रेड ऑन द बिलो इट, एंड इन बिटवीन इज द रियल फिलिंग फॉर विच वी ईट द सैंडविच। तो उसी तरीके से भगवत गीता में एक बेस भगवान ने बनाया है पिछले अभी पहले 6 अध्यायों के अंदर, अलग अलग प्रकार के योगियों की चर्चा की, योग पथों की चर्चा की। और अब जो असली बात है जिसको भगवान बताना चाहते हैं, जिस भक्ति के पथ को वो दुनिया को देना चाहते हैं, उस पथ की चर्चा अब आने वाले 6 अध्यायों में होगी। So this is the real what do you say, filling of the sandwich is going to come from 7th chapter onwards. तो यहीं पर हम लोग जो है समाप्त करते हैं ये चैप्टर। और इस बात को हमें ध्यान रखते हुए इस सब्जेक्ट को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं कि जितने भी योग पथ हैं उनमें भगवान ने भक्ति को सर्वोपरि इसीलिए बताया है क्योंकि भक्ति मीन्स डूइंग एवरीथिंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ काम करना। जितने भी बाकी योग पथ हैं उसमें योगी भगवान की प्राप्ति तो करना चाहता है मगर वो अपने बलबूते पे करना चाहता है। यानी कि निष्काम कर्मयोगी सोचता है कि मैं इस दुनिया में रहता हूं, मुझे कर्मफल नहीं चाहिए, कर्मफलों में मैं लिप्त नहीं होना चाहिए, कर्म बंधन से मुक्ति चाहता हूं। और उस कर्म बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी कि मुझे निष्काम होना है। तो कर्म बंधन से मुक्ति की अभिलाषा से वो कर्म के प्रति, कर्म फल के प्रति अपनी आसक्ति छोड़ता है। उसका ध्येय भगवान की प्राप्ति नहीं होता, उसका ध्येय होता है कि मैं किस तरीके से कर्म बंधों में फंसू नहीं बस। ज्ञान योगी उससे थोड़ा श्रेष्ठ होता है और इस दुनिया में त्याग के पथ को अपनाता है, मगर त्याग के पथ को भी वो इसीलिए अपनाता है ताकि इस दुनिया में मैं फंसू नहीं और मैं किसी तरीके से ब्रह्म पर पहुंच जाऊं, ब्रह्म को उसका साक्षात्कार कर लूं। और वो भी अपने ही बलबूते पर ज्ञान अर्जन करके, त्याग से और तपस्या के पथ पर चलकर अपने बलबूते से भगवान की प्राप्ति करना चाहता है। सिमिलरली ध्यान योग, अष्टांग योग, इसमें भी व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में जाके अपने यम नियम आसन और प्राणायाम के द्वारा अपने इंद्रियों और मन को वश में कर परमात्मा पे बहुत प्रगाढ़ जन्म जन्मांतरों में, जैसे हमने अभी देखा भगवान श्लोक में बता रहे कि अनेकानेक जन्म लेने पड़ते हैं उसे, और फिर उसे शुद्धि प्राप्त होती है और भगवान जो है परमात्मा रूप में उसे चतुर्भुज नारायण की के दर्शन अपने हृदय में होते हैं। तो ये सारे योगी बहुत श्रेष्ठ हैं मगर ये सब अपने बलबूते पर और भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति करना चाह रहे हैं। मगर भक्ति योग एकमात्र ऐसा योग है जिसमें भगवान की कृपा पर भक्त आश्रित होता है। तो ये ऐसा ही है कि अपने प्रयास से कोई व्यक्ति जो है खूब प्रयास करता है एंड ही वांट्स टू बी रिच मैन इन दिस वर्ल्ड, बट इफ यू आर born in the family of a very rich father, you are naturally rich without doing anything external. उसी तरीके से भक्ति योग है। भक्ति योग में जो व्यक्ति होता है, he is like born in the family of a rich man with a silver spoon. भक्त भगवान की कृपा पे आश्रित होता है और उनका ध्येय भगवान की प्राप्ति होता है, उनकी सेवा करना होता है। और अपने मन में क्योंकि भक्ति भाव रखता है इसलिए, और भगवान के साथ प्रेम का संबंध होता है, तो नेचुरली उसके अंदर जो है भगवान की कृपा से उसकी सिद्धि बहुत ही जल्दी, और श्रील प्रभुपाद कहते हैं एक जन्म में ही उसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है भक्ति के पथ पर रहने से। इसीलिए भक्ति का पथ जो है सर्वोच्च बताया गया है, सर्वोपरि बताया गया है। तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं इस चैप्टर को। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसको करते हैं और उन क्वेश्चंस के बाद हम लोग जो है आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे द बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। तो पहले आपके क्वेश्चन कर लेते हैं इस चैप्टर के, और उसके बाद देन वी विल डिस्कस अदर थिंग्स।